वेलकम फ्रेंड्स। मैं आप लोग को लाइव क्लास भी चल रहा है आप लोग के लिए। 11th का भी लाइव चल रहा है, 12th का भी लाइव चल रहा है। अब वीडियो के माध्यम से भी बता रहे हैं मेरे भाई, जिनका लाइव छूट जाए वीडियो से पढ़ें, जिनका वीडियो छूट जाए लाइव से पढ़ें, मतलब पढ़ें लेकिन जरूर। चलिए 11th का भी लाइव वीडियो है, 12th का भी लाइव वीडियो है। जो चैप्टर लाइव होता है उसी का वीडियो भी रहता है, या जो चैप्टर का वीडियो बनता है उसी का लाइव भी होता है। चलिए आपको जैसे फायदा उठाना उठाइए। चलिए हम पिछले वीडियो में बता चुके थे फंक्शन के बारे में, फंक्शन क्या होता है, कैसे हम पहचानेंगे कि फंक्शन है कि नहीं है। ये आपका फंक्शन पार्ट फर्स्ट वाले वीडियो में आपको बता चुके थे। चलिए हम आज उसके आगे चल रहे हैं। अब हम आपको जानना चाहेंगे डोमेन, कोडोमेन और रेंज के बारे में जानना चाहेंगे। फंक्शन का डोमेन, कोडोमेन और रेंज के बारे में हम लोग जानना चाहेंगे। किसे कहते हैं डोमेन, किसे कहते हैं कोडोमेन और किसे कहते हैं रेंज। तो देखिए 1 2 3 4 ए बी सी डी ई, ऐसा मान लीजिए दो सेट है। फलन दिया हुआ है एफ ए से बी में। यदि मान लीजिए एक का प्रतिबिंब बन गया ए, ये 2 का बन गया बी, 3 का बन गया सी और 4 का बन गया डी, ऐसा कोई फंक्शन है। यदि आपसे पूछा जाए कि इसका डोमेन बताइए, डोमेन बराबर होता है मेरे भाई, ध्यान दीजिएगा, जो भी समुच्चय ए के अवयव होते हैं, जो भी समुच्चय ए का एलिमेंट होते हैं, उसे डोमेन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? डोमेन। तो समुच्चय ए के अवयव है 1 2 3 4, इसको हम लोग बोलेंगे डोमेन। डोमेन हो गया 1 2 3 4। और देखिए मेरा जो भी समुच्चय बी के अवयव हैं उसको हम लोग बोलते हैं कोडोमेन। डोमेन का हिंदी होता है प्रांत। और समुच्चय बी का जो भी अवयव है उसको बोलते हैं कोडोमेन। कोडोमेन का हिंदी होता है सहप्रांत। कोडोमेन हिंदी होता है सहप्रांत। सहप्रांत में क्या करना है भाई, जो भी समुच्चय बी के अवयव हैं उसे कोडोमेन कहा जाता है। ए बी सी डी ई। तीसरा चीज होता है रेंज, जिसका हिंदी होता है परिसर। जिसका हिंदी होता है परिसर। देखिए मेरे भाई, रेंज परिसर में क्या होता है, तो समुच्चय बी के वैसे अवयव जो समुच्चय ए के अवयव का प्रतिबिंब है उसे परिसर कहा जाता है। क्या कहता है? परिसर। तो कौन कौन अवयव जो है प्रतिबिंब बना हुआ है? ए बी सी डी। क्या क्या बना? ए बी सी डी, ये कहला गया परिसर। चलिए आप डोमेन समझ गए। समुच्चय ए में जितना भी अवयव है डोमेन हो गया, समुच्चय बी में जितना भी अवयव है कोडोमेन हो गया, और समुच्चय बी के वे अवयव जो समुच्चय ए के साथ रिलेटिव हैं उसे कहा जाता है रेंज, परिसर। चलिए आप लोग तीनों चीज समझिए। अब हम आप लोग को चलते हैं टाइप्स ऑफ फंक्शन के बारे में बताना चाहते हैं। टाइप्स ऑफ फंक्शन, टाइप्स ऑफ फंक्शन क्या है भाई, आइए इसका चलिए टाइप्स ऑफ फंक्शन बारे में। चलिए टाइप्स ऑफ फंक्शन होता है मेरे भाई, सबसे पहला नंबर है एकाकी फलन। क्या है भाई? एकाकी फलन। टाइप्स ऑफ फंक्शन पहला में है वन वन फंक्शन, या इंजेक्टिव फंक्शन, इसी को हिंदी में हम लोग बोलते हैं एकाकी फलन। एकाकी फलन। एकाकी फलन का 3 नाम है। वन वन फंक्शन आपका है इंजेक्टिव फंक्शन, या अंग्रेजी में 2 नाम है और हिंदी में 1 नाम है एकाकी फलन। देखिए मेरे भाई, कभी कभी ऐसा होता है कि इसमें हिंदी ना बोल करके अंग्रेजी में ही क्वेश्चन पूछ देता है। जब वन वन फंक्शन के बारे में पूछ रहा है
समझ जाइएगा कि एकैकी फलन के बारे में पूछ रहा है, इंजेक्टिव फंक्शन के बारे में पूछ रहा है, समझ सब चीज एक ही है मेरे भाई। तो ये एकैकी फलन की क्या परिभाषा होता है समझिए। कहता है यदि एफ ए से बी में कोई फलन हो तथा ए के बी में भिन्न भिन्न प्रतिबिंब हो तो उसे एकैकी फलन कहा जाता है। मतलब कहते हैं भिन्न भिन्न प्रतिबिंब होना चाहिए। एफ ए से बी में फलन हो और समुच्चय ए के समुच्चय बी में भिन्न भिन्न प्रतिबिंब होना चाहिए। जैसे मान लीजिए ए है बी, देखिए फिगर जब दिया हुआ रहे और आपको चेक करना रहे तो क्या नियम ध्यान से माने ए बी सी 1 2 3 4 ए बी सी डी, एक का प्रतिबिंब ए बन रहा है, 2 का बी बन रहा है, 3 का सी बन रहा है, 4 का डी बन रहा है। तो यहाँ देखिए भिन्न भिन्न अवयव का भिन्न भिन्न प्रतिबिंब बन रहा है मेरे पास। भिन्न भिन्न अवयव का भिन्न भिन्न प्रतिबिंब बने इसे एकैकी फलन बोलते हैं। क्या बोलते हैं भैया? एकैकी। इसको बोलते हैं एकैकी फलन। लेकिन देखिए मेरे भाई यदि ऐसा रह गया ए 1 2 3 4 ए बी सी, एक का प्रतिबिंब ए, 2 का भी ए, 3 का बी, 4 का सी। बोलिए भाई यदि ये पूछा जाए कि क्या यह एकैकी है तो यह एकैकी नहीं होगा। क्यों नहीं होगा मेरे भाई? क्योंकि भिन्न भिन्न अवयव का भिन्न भिन्न प्रतिबिंब नहीं है। एक ही अवयव का 2 प्रतिबिंब है। एक का ए बन गया और 2 का भी ए बन गया। जब एक ही अवयव का एक से अधिक प्रतिबिंब हो तो वह एकैकी नहीं कहलाता है। तो मेरे भाई जब वह एकैकी नहीं कहलाता तो क्या कहलाता है? वह कहलाता है बहु एकैकी। क्या कहलाता है? बहु एकैकी। बहु एकैकी का अंग्रेजी होता है मेनी। अंग्रेजी याद रखना बहुत जरूरी है मेरे भाई। मेनी वन फंक्शन। बहु एकैकी का मतलब ही होता है कि जो फलन एकैकी नहीं हो उसे बहु एकैकी कहा जाता है। चलिए अब देखिए मेरे भाई यहां तो क्या है कि फिगर देल है, फिगर से आप पहचान लिए, डायरेक्ट देख लिए कि भिन्न भिन्न अवयव का भिन्न प्रतिबिंब है कि नहीं है, तो आप बता दिए कि एकैकी नहीं है। यदि आपको इस रूप में रहे क्वेश्चन y बराबर fx के रूप में लिखा रहे, y बराबर fx के रूप में लिखा रहे और आपको पहचानने के लिए कहे कि बताइए फलन एकैकी है नहीं, तो आप क्या कीजिएगा सर? तो उसके पहचानने का रूल है, ध्यान दीजिएगा। जैसे फिगर जिसका देल है तो फिगर देख के ही हम बता देंगे। यदि भिन्न भिन्न अवयव का भिन्न प्रतिबिंब बन रहा है तो फलन एकैकी है। यदि भिन्न भिन्न अवयव का भिन्न प्रतिबिंब नहीं बन रहा है तो एकैकी नहीं है। लेकिन इस रूप में रहे यदि एफ ए से बी में रहे, यदि एफ ए से बी में रहे, मतलब ए से बी में कोई फंक्शन दिया हुआ रहे, y बराबर एफ एक्स के रूप में रहे, कौन सी रूप में रहे? y बराबर एफ एक्स के रूप में लिखा हुआ रहे और हमको चेक करने के लिए कहे कि बताइए ये फलन एकैकी है या नहीं है। इसको पहचानने का रूल है मेरे भाई। पहला नियम क्या है कि सर्वप्रथम हम 2 स्वेच्छ अवयव x1 तथा x2 लेंगे। क्या लेंगे? x1 तथा x2 लेंगे, जहां x1 x2 बिलोंग्स टू a रहेगा। जहां x1 और x2 का जो मान होगा ये समुच्चय a से रहेगा। उसके बाद पुट करेंगे हम लोग एफ x1 बराबर एफ x2, एफ x1 बराबर एफ x2। और यदि इसको रखने के बाद यदि x1 बराबर x2 आ गया, x1 बराबर x2 आ जाए, यदि आप रखिएगा और x1 बराबर x2 आ जाए तो फलन
एकाएकी होगा। यदि x1 बराबर x2 नहीं आवे तो एकाएकी नहीं होगा। इसे समझिए सर, यदि क्वेश्चन लिखा हुआ है, माना कि क्वेश्चन ऐसा लिखा हुआ है कि यदि f नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर में है, मतलब फलन जो है नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर में है, और क्या है भाई, f(x) बराबर 2x, मतलब फलन जो ही बन रहा है वो नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर बन रहा है। तो a का भी काम कर रहा है n, अब b का भी काम कर रहा है n, और हमको चेक करके बताना है कि ये फलन एकाएकी है या नहीं है। इसके लिए पहले नंबर हम आपको क्या करना है कि दो स्वेच्छ अवयव लेना है, x1 तथा x2। उसका मान कहाँ से होना चाहिए, तो समुच्चय a से। a का काम ये कर रहा है, b के काम ये कर रहा है। हम लोग मान लेंगे भाई, माना कि दो स्वेच्छ अवयव x1 तथा x2 हैं, जहां x1 x2 बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। a के काम कर रहा है नेचुरल नंबर। उसके बाद क्या पुट करना है भाई, f(x1) बराबर f(x2)। तो हमने क्या पुट किया भाई, f(x1) बराबर f(x2)। देखिए x के जगह पर कितना लिखा है भाई, 2x1। यहाँ x के जगह पर क्या लिखा है भाई, 2x2। दूसरे दो कट गया मेरे भाई, ये आ गया x1 बराबर x2। जब x1 बराबर x2 आ गया तो फलन एकाएकी है। चलिए, एकाएकी हो गया मेरे भाई। यदि यहीं पर x1 बराबर x2 नहीं आता तो फलन एकाएकी नहीं होता। इसे आइए सर एक क्वेश्चन और में आइए, ऐसे दिया मेरे भाई। आइए ध्यान दिए, सेकंड क्वेश्चन। ये जो पहला क्वेश्चन है भाई, दूसरा क्वेश्चन है कि यदि f रियल नंबर से रियल नंबर में है, रियल नंबर से रियल नंबर में है, मतलब फंक्शन जो दिले है वो रियल नंबर से रियल नंबर में है। a का काम भी रियल नंबर कर रहा है और b का काम भी रियल नंबर कर रहा है। यहाँ x बराबर दिले है x²। हमको चेक करना है कि फलन एकाएकी है या नहीं, फलन एकाएकी है क्या नहीं, एकाएकी नहीं है या नहीं। इसको जांच करने के लिए हम लोग दो स्वेच्छ अवयव लेंगे। हम लोग मान लेंगे, माना कि दो स्वेच्छ अवयव x1 तथा x2 है, जहां x1 x2 बिलोंग्स टू R। a के काम कर रहा है यार। उसके बाद क्या पुट करना है भाई, f(x1) बराबर f(x2)। देखिए x के जगह पर x1 रखिए, x1 के स्क्वायर, यहाँ पे x के जगह पर x2 रखिए, x2 के स्क्वायर। x1 बराबर आ गया प्लस या माइनस x2। हमको की चाहिए x1 बराबर x2, लेकिन यहाँ आ गया प्लस या माइनस, दोनों चिन्ह आ गया मेरे भाई। जब दोनों चिन्ह आ गया तो हम लोग बोलेंगे कि फलन एकाएकी नहीं है। चलिए, हम आशा करते हैं कि एकाएकी फलन तो आप लोग सीख गए होंगे। चलिए, हम आप लोग के अब चलते हैं आच्छादक फलन के बारे में। आच्छादक क्या होता है भाई, आच्छादक बोलिए, आच्छादी बोलिए। हिंदी में दो तरह से बोला जाता है, आच्छादक और आच्छादी। अंग्रेजी में भी दो तरह से होता है भाई, सर्जेक्टिव और वन टू फलन। आच्छादक फलन या आच्छादी फलन, वन टू और सर्जेक्टिव फंक्शन कहता है यदि f a से b में कोई फलन हो तथा b में ऐसा एक भी अवयव नहीं हो
जो ए के किसी भी अवयव का प्रतिबिंब ना हो तो उसे आच्छादक फलन कहा जाता है। कहता है कि एफ ए से बी में फंक्शन हो। अब बी में ऐसा एक भी अवयव नहीं होना चाहिए जो ए के किसी भी अवयव का प्रतिबिंब न बने, तो उसे आच्छादक फलन कहा जाता है। तो देखिए सर, ये हो गया ए, ये हो गया बी। मान लीजिए 1 2 3 4 ए बी सी मान लीजिए। एक का प्रतिबिंब बन गया ए, 2 का भी मान लिए, 3 का बी और 4 का सी। देखिए सर, बी में ऐसा कोई अवयव है खाली है जो कि ए के किसी भी अवयव का प्रतिबिंब नहीं बन रहा है। तो ऐसा यदि रही रहे, मतलब बी में ऐसा एक भी अवयव नहीं हो जो ए के किसी भी अवयव का प्रतिबिंब नहीं बने, तो उसे आच्छादक फलन कहते हैं। यदि मान लीजिए ई यहां लिख रहा था, खाली ई बच जाता, तो खाली ई बच गया, इसमें ई किसी का भी प्रतिबिंब नहीं बन रहा है, तो यह आच्छादक नहीं कहलाता। यहां तो कोई नहीं बच रहा है, तो यह आच्छादक है। फलन क्या आच्छादक है। अब देखिए, यदि ऐसा रह जाता 1 2 3 4 ए बी सी डी ई एफ ए से बी में, 1 का प्रतिबिंब ए, 2 का बी, 3 का सी, 4 का डी, ई बच गया, ये किसी का ही प्रतिबिंब नहीं बन रहा है, ये कौन कहलाएगा? आच्छादक नहीं होगा, आच्छादक नहीं होगा। अब इसमें भी क्या बात है भाई, जब इसमें भी y बराबर एफ एक्स के रूप में रहेगा, तब आप आच्छादक कैसे चेंज कीजिएगा? आइए सर, कहता है, ध्यान दीजिए, यदि y बराबर एफ एक्स के रूप में रहे, किस रूप में रहे भाई? एफ एक्स के रूप में रहे, और आपको आच्छादक जांच करना है, तो जांच करने का नियम है, यदि एफ ए से बी में, किसमें? एफ ए से बी में, यदि एफ ए से बी में कोई फलन हो जहां एफ एक्स बराबर कुछ भी लिख दीजिए, ए एक्स प्लस बी कुछ भी रहे, इसको चेक करना है कि आच्छादक है या नहीं। इसके लिए आपको क्या करना होगा? पहले पुट करना होगा सर, y बराबर एफ एक्स रखना होगा। सबसे पहले y बराबर एफ एक्स रखना होगा। देखिए, एफ एक्स के मान है ए एक्स प्लस बी, यहां से x का मान निकालना होगा। ए एक्स बराबर आ गया y माइनस बी, एक्स बराबर y माइनस बी बटे ए। अब कहता है कि जब y के मान समुच्चय b से दीजिएगा, y का मान समुच्चय b से दीजिएगा, तो x का मान समुच्चय a में आना चाहिए। यदि ऐसा होता है तो फलन आच्छादक है, यदि ऐसा नहीं होता है तो फलन आच्छादक नहीं है। तो जब y बिलोंग्स टू b, x बिलोंग्स टू a होना चाहिए, तब फलन क्या होगा? आच्छादक होगा, अन्यथा फलन आच्छादक नहीं होगा। तब फलन आच्छादक होगा, अन्यथा यह आच्छादक नहीं होगा। मतलब y का मान लोग समुच्चय b से रखेंगे, x का मान समुच्चय a में आना चाहिए। यदि ऐसा होता है तो फलन आच्छादक है, यदि ऐसा नहीं होता है तो फलन आच्छादक नहीं है। चलिए हम इसमें एग्जाम्पल देते हैं। जैसे आइए सर, लिखा है एफ नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर में, फलन जो बन रहा है नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर में, एफ एक्स बराबर है 2x, एफ एक्स बराबर है 2x। हमको चेक करना है कि फलन आच्छादक है या नहीं। देखिए, यहाँ a का काम भी कर रहा है नेचुरल नंबर, अब b का भी काम कर रहा है नेचुरल नंबर, और आच्छादक चेक करना है तो पहले हम पुट करेंगे y बराबर एफ एक्स। एफ एक्स का मान कितना है भाई? 2x।
फिर किसका मान निकालेंगे, x का मान निकालेंगे। x का मान कितना आ गया, y/2। x का मान कितना आया, y/2। अब क्या करना है, y का मान समुच्च b से रखना है। y का मान समुच्च b से रखना है, x का मान समुच्च a में आना चाहिए। यदि ऐसा होता है तो फलन छादक है, यदि ऐसा नहीं होता तो फलन छादक नहीं है। यदि y का मान है, b का मान है, नेचुरल नंबर है, नेचुरल प्राकृतिक संख्या। यदि हम n का मान देते हैं 1, ये y का मान देते हैं 1, ये आ जाएगा x बराबर 1/2। 1/2 क्या नेचुरल नंबर है मेरे भाई, नहीं है। यदि हम n के मान देते हैं 2, तो 2/2 एक नेचुरल नंबर आता है। मतलब कुछ मान के लिए आएगा, कुछ मान के लिए नहीं आएगा। तो मेरे भाई यदि एक भी मान के लिए नहीं आएगा तो वह नहीं में गिनती आता है। आने के लिए सभी मान पर आना चाहिए। तो फलन अछादक नहीं होगा। चलिए, यह अछादक नहीं होगा। अब आइए सर, एक चीज होता है एकाएकी अछादक। एकाएकी अछादक, एकाएकी अछादक इसका अंग्रेजी होता है 1-1-1-2 फंक्शन। देखिए भाई, एकाएकी अछादक के मतलब हो गया कि जो फलन एकाएकी तथा अछादक दोनों हो उसे एकाएकी अछादक फलन कहते हैं। मतलब जिस फलन को आप चेक किए वह एकाएकी भी निकल गया और अछादक भी निकल गया, तो उसको बोलिएगा एकाएकी अछादक फलन। एक होता है अंतः छेपी फलन, इसका अंग्रेजी होता है इनटू फंक्शन। इनटू फंक्शन क्या होता है भाई, कहता है कि यदि f a से b में हो तो b में कम से कम एक ऐसा अवयव होना चाहिए, b में कम से कम एक ऐसा अवयव होना चाहिए, b में कम से कम एक ऐसा अवयव होना चाहिए जो b में कम से कम एक ऐसा अवयव होना चाहिए जो a का प्रतिबिंब नहीं हो, तो उसे इनटू फंक्शन कहते हैं, मतलब अंतःक्षेपी फलन कहते हैं। तो देखिए सर, ये हो गया a, ये हो गया b, a b c d 1 2 3 4, a का भी प्रतिमेय, b का भी 1, c का 2, 3 का d। देखिए सर, इसमें कम से कम एक अवयव क्या बच गया, 4 जो बच गया, ये किसी का फलन प्रतिबिंब नहीं बना मेरा भाई। जब किसी का भी प्रतिबिंब नहीं बना तो इसे बोलते हैं अंतःक्षेपी फलन। धन्यवाद। आप लोग घर पर प्रैक्टिस कीजिए, बनाइए, जो दिक्कत होता है लाइव में पूछिए। धन्यवाद।